जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे घात और घातांक के बारे में। तो बात करते हैं घात एक्चुअल होता क्या है। तो घात एक पोजीशन होती है, जैसे 2 का पावर क्या है 4। ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं स्थान को घात। और इस पोजीशन पे जो नंबर होता है, जैसे यहाँ पे क्या है 4, तो 2 का घातांक क्या होगा, तो 2 का घातांक होगा 4। इस पोजीशन को बोलते हैं घात पावर, और इस पे जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। और ये इसको क्या, इसको बोलते हैं बेस, या आप कह सकते हैं हिंदी में आधार। ये बात समझना बहुत जरूरी होता है कि एक्चुअली यहाँ घात है क्या, घातांक क्या होता है, बेस क्या है, आधार क्या है। तो किसी भी नंबर में, जैसे अभी आप देखें, जैसे मान लीजिए यहाँ क्या 3 का पावर 5, तो 5 का पोजीशन जो वो क्या होता है, घात होता है। और अंक जो यहाँ पे होता है वो क्या होता है, घातांक। जैसे 3 का घातांक कितना है, 3 का घातांक है 5, और 3 क्या है यहाँ पे, आधार, बेस। 3 क्या है, आधार। तो इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर पावर घातांक अगर पूर्णांक में है तब तो हम इजीली जान लेते हैं। जैसे कहने का अर्थ क्या है कि अगर मान लीजिए 3 का पावर क्या है 5, तो आप जान लें कि हाँ भाई 3 कितने बार गुना में है, सेम 5 बार गुना में। अगर किसी नंबर का पावर पूर्णांक में कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझिए 6 का पावर लिखा हुआ है 7, यानी आप समझिए कि हाँ 6 कितने बार गुना में है, 7 बार गुना में है। अगर 8 का पावर 4 है, यानी 8 कितने बार गुना में है, 4 बार। लेकिन अगर पावर ही अगर पूर्णांक में हो, जैसे मुझे 8 के पावर 1/2, इसका अर्थ क्या हुआ, 8 का पावर 1/3, इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि जब अगर पावर भी में आ जाए तो यहाँ पे आता है रूट। क्या आता है, रूट। और 8 का पावर 1/2 ये होगा यहाँ, और जो ऊपर वाला है वो होता है इसका पावर, और नीचे वाला होता है रूट का पावर। रूट का पावर क्या होता है कि जितना सेम गुना में होगा उतना बाहर जाएगा। यहाँ 2 है तो अगर 2 सेम गुना में तब बाहर जाएगा, 2 सेम गुना में नहीं है तो बाहर नहीं जाएगा। यहाँ क्या है 3, ये क्या हो जाएगा 2, 8 का पावर, सॉरी 3 है तो यहाँ क्या होगा, एक्चुअली यहाँ होगा 3, और यहाँ वाला होगा तो ये होगा। यानी अगर यहाँ 3 सेम होगा गुना में तब बाहर निकलेगा। यानी इसको हम सॉल्व करना चाहे तो क्या होगा, और ज्यादातर प्रश्न में 1/2 का यहाँ पे 2 होता है, वो छिपा हुआ होता है, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इसी को वर्गमूल कहते हैं, हमें इसे बताने की दर्शाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 है, लेकिन अदर नंबर जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो, वहाँ पे हमें यहाँ पे नंबर दर्शाना जरूरी होता है। जैसे क्या 8 का पावर क्या था 1/2 था, यानी 8 का अगर हम गुणनखंड करें तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ क्या था 2 था, 2 सेम है तो बाहर चला जाएगा, लेकिन क्या इसका कोई जोड़ा है नहीं तो ये बाहर नहीं जा पाएगा। यहाँ पे क्या था 3, तो 3 सेम रहेगा तो बाहर जाएगा, 3 सेम है तो एक बाहर चला गया। इस प्रकार से अगर बटा में होता है तो रूट लग जाता है, और जितना बटा का पावर जितना बटा में होता है उतना ही रूट का पावर होता है। जितना अगर से मल्टीप्लाई में है तो बाहर निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अदर क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन है 108 का पावर 1/3, इसको कैसे बनाएंगे, तो अभी तुरंत बताया आपको 108 जो ऊपर वाला पावर होता है वो आता है इंटरनल पावर, और ये रूट का पावर। यानी अब यहाँ जो 3 गुना में होगा वो बाहर निकलेगा। अगर 3 गुना में है तो है तो निकलेगा, नहीं है तो बाहर नहीं निकलेगा। सेम 3 है तो निकलेगा, नहीं है तो नहीं निकलेगा। क्या हो जाएगा, गुणनखंड करेंगे 2 2 3 3 3, तो यहाँ 3 सेम है तो एक बाहर चला जाएगा। बट यहाँ तो 2 ही रहा, तब क्या ये बाहर जा पाएगा, ये बाहर नहीं जाएगा। क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, इसका पावर क्या 3, दैट इज आंसर। अक्सर बच्चों के इसी प्रकार के क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो दिक्कत किसी प्रकार से, इसी को अब क्या क्वेश्चन क्या शो होता है, क्या डायरेक्ट अगर समझे दे दिया जाता है प्रश्न क्या 100 की पावर 1/4, बच्चा कंफ्यूज कि भाई 1/4 है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो उतना घबराना नहीं है, डायरेक्ट क्या करिए रूट अंडर 100, रूट का पावर क्या 4। अगर 4 कोई सेम है तो बाहर निकलेगा, 4 सेम नहीं है तो बाहर नहीं निकलेगा। इसे गुणनखंड कर दीजिए, क्या आएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। क्या कहीं 4 सेम है, नहीं है, यही दैट इज आंसर। कोई हमें खास सोल्यूशन की आवश्यकता नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं होगा इसका। तो दिक्कत
अब ये क्या होता है, ये नॉर्मल। अगर अब माइनस होता, कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि अगर प्रश्न में यहाँ क्या होता माइनस, जैसे 2 का पावर -8 या 2 का पावर -1/4, तब ये कैसे बनेगा? तो माइनस है तो कुछ खास नहीं करना, बस पलट देना है, 1 का पावर 2/8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो 1 के पावर 2/1/4। और सेम सॉल्यूशन, माइनस आ गया तो बस नीचे पलट देना है और कुछ खास नहीं होता है यहाँ पे। अब एक बात क्या ध्यान देना है कि अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देते हैं जैसे दोनों तरफ, जैसे समझिए कि अगर 3 है, 3 का पावर आ गया 2/3, या 3 नहीं हम कह देते हैं 27 का पावर 2/3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी तो बताया गया आप लोगों को कि जो नीचे का पावर होता है वो आता है रूट का, ऊपर का किसका? अंदर 27 का पावर 2 अर्थात 3। 27 को कैसे लिखेंगे? तो 3 गुने 3 गुने 3 पावर 2, 3 क्या हो जाएगा? 2 बार, चूंकि कितना है रूट का पावर क्या है? 3 सेम होगा तब बाहर जाएगा, प्रत्येक 3 के बदले 1 जाएगा बाहर, क्या होगा? 3 तिहाई 9, दैट इज करेक्ट आंसर। ये थे प्रश्न। अब आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, छोटा सा बनाकर दिखाइए हमें। प्रश्न है 108 पावर 3/4। आपको टाइम दे रहे हैं हम 1 मिनट का टाइम है। देखते हैं कितने विद्यार्थी बनाते हैं। आप लोग ऐसे बना लीजिएगा, इसको कुछ खास नहीं है। देखते हैं कितना वक्त लगता है इसे बनाने में। क्या है? रूट 108 पावर 4 आएगा, इसका क्या हो जाएगा? यहाँ 3, 2 गुनी 2 गुनी 3, 3 पावर क्या है? 3, यहाँ क्या होगा? 4, प्रत्येक क्या है? 3 आ जाएगा, क्या है? हमें 4 से होगा तब जाएगा 4 4 4, बाहर आ गया 2 3 3, बच क्या गया? तो अंदर 2 2 रह गए और एक 3 रह गया, यानी 3 3 9 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 तिहाई 12, दैट इज आंसर। एक्चुअल में टाइमर बन गया। कोई दिक्कत इसमें किसी को? इस प्रकार क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। तो अक्सर या तो प्रश्न का टाइप पूछने का ये होगा, या फिर पूछा जाएगा इस प्रकार से, या तो प्रश्न ये दे दे कि 108 का पावर 3/4 को कैसे सॉल्व करेंगे, या प्रश्न होगा रूट अंडर तो पावर 108 के पावर 3। कोई दिक्कत किसी को? तो ये था हमारा क्या? घात और घातांक। अक्सर बच्चे को प्रॉब्लम इसी प्रश्न में होते हैं। एक और प्रश्न हम लोग जानते हैं 288 रूट का पावर क्या है? 5। ये कैसे बनेगा? तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट में करना है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जय हिंद, थैंक यू।